हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वेज क्रिएट होता है कि यहाँ पे कोई बाय बन रहा है। फिलहाल कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि ये लेग में कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए, अगर हम थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अगर हम ये पैटर्न को देखते तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑलराइट, तो मार्केट ने यहाँ पे रैली किया है, उसके बाद ये एक वेज था और फिर मार्केट नीचे आता है। तो हम यहाँ से ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक बियर ले गए और उसके बाद एक बुल ले गए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बन सकती है। अब ये लो सपोर्ट का काम कर सकता है, ये लो सपोर्ट का काम कर सकता है, या ये भी हो सकता है मार्केट ब्रेक करें और ये लो टेस्ट करें। फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है। मार्केट जब यहाँ पे नीचे आ रहा है, अब हम देख सकते हैं मार्केट ने नीचे आया, फिर पुल बैक दिया है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट स्ट्रांगली एक्सीलेट कर रहा है। पर क्या मार्केट सच में कोई यहाँ देखिए, यहाँ पे सेल करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, कोई ट्रेडिंग रेंज बनता है, फिर लो ब्रेक करता है, या फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई गैप क्रिएट करता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होता है, माइक्रो डबल टॉप, तब आप ऐसे पैटर्न में यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे सेल हमें नहीं लेना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या हम अब यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो सकता है और ये लेग अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर वीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है। तो हमारा बाय कहाँ पे बनता है, यहाँ पे काफ़ी वीक पुल बैक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं ट्रेड करने के, आइधर आप ये हाई पे बाय कर लो या फिर ये हाई पे बाय कर लो। तो अगर हम ये पैटर्न देखते हैं और मार्केट अगर इसका हाई निकल रहा है, ये दोनों बार का हाई निकल रहा है, तब भी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, या हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो अगर हम सी देख लेते हैं, तो ये 1 मिनट का चार्ट है। देखिए, तो जब मार्केट इसका हाई निकलता है, यहाँ पे अगर हम ये पैटर्न देख लेते हैं 54, 55, तो इसका जैसे हाई ट्रिगर होता है तब भी आप बाई करने के लिए सोच सकते हो। अगर आप बाई करने के लिए सोच रहे हो तो जैसा मैंने बताया, मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो 92, 74। ऑलराइट, 94, 72। उसके बाद फिर हमें ऐसे मोमेंटम है तो वेट कर सकते हैं। फिर जब यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है, अब डीप पुल बैक हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपने एंट्री मान लीजिए ये बार क्लोज होने के बाद अगर बनाई है, तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। फिर आप ये लेग के बाद और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमें देखना है मोमेंटम कैसा है, उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम और एक यहाँ से एक साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट रैली करता है, फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो। हम ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए और फिर नीचे ब्रेक करें, क्योंकि वो फिर पुल बैक डीप हो सकता है, फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता। कुछ ट्रेड्स है जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स की वजह से आप ले सकते हो। वैसे तो ये वेज है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए, हमें ये भी दोनों को भी रिलेट करना है, ऑप्शन के चार्ट को भी रिलेट करना, इंडेक्स 5 मिनट के चार्ट को, 15 मिनट्स के चार्ट को रिलेट करना उतना ही ज़रूरी है। जो भी मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो हमें यहाँ पे दिखना चाहिए, जो कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लेग्स हैं, लेग कोई स्ट्रांग नहीं है, ब्रेकआउट स्ट्रांग नहीं हो रहा, इसलिए हम जब ऐसे बार बनता है, इसका लो निकलता है, हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर आप सेल लेने के लिए सोच रहे हो, मेक श्योर आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फेल होता है, तब भी हमें मार्केट को समय देना है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो, मेक श्योर इसी बार को आप ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो आपका जो सेल है वो सेल आपका ऑलराइट 29। तो ऐसे मार्केट इसका लो निकालता है, आप सेल लेने के लिए सोच सकते हो। मेक श्योर ये आपके लिए, हाँ, जब भी एंट्री कर रहे हो, देखिए एंट्री के लिए आप हमेशा 1 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, इमीडिएटली कोई फॉलोअप नहीं है, क्या हमें यहाँ पे बस एग्जिट करने के लिए सोचना है या फिर स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है। तो हमने यहाँ पे जब एंट्री की थी तो हमने और एक लेग ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था, इसलिए इसे हमें 1 मिनट पे मैनेज नहीं करना है, हमें थोड़ा समय देना है मार्केट को। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है,
फिर ऐसे अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई डीप पुल बैक नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हैं। फिर आप जब मार्केट मोमेंटम दे रहा है तब आप इसे फिर 5 मिनट पे शिफ्ट करके वेट कर सकते हो। साइडवेज जाता है, फिर और एक सेल हमारा जो है वो इस बार के नीचे बन रहा है, यहाँ पे फॉलोअप देखना है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डीप पुल बैक आएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसे पैटर्न है जिसे आप 1 मिनट पे इसका हेल्प हो सकता है। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई मोमेंटम हमें मिल सकता है, क्योंकि मार्केट मूड अप डाउन एंड देन अप, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ट्रेड को मैनेज करने के। हम अब्रप्टली स्ट्रांगली इमीडिएटली रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 29 है, अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हो, इसके ऊपर ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है। फिर हम इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। इंस्टेंट क्या होता है, मार्केट यहाँ पे फिर से ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। अब यहाँ पे आपने एग्जिट किया, उसके बाद फिर यहाँ क्या फॉलोअप देखना है, क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है, तो यहाँ पे बाय करना वो रिस्की है। फिर नेक्स्ट क्या मार्केट इसका हाई निकाल रहा है, नहीं है, अगर मार्केट इसका हाई निकालता है तभी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, फिर जबकि मार्केट साइडवेज जा रहा है। अब क्या हो सकता है, अब मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर सकता है और एक लेग आ सकता है, तो नेक्स्ट फिर ब्रेकआउट के लिए, और ये विद द ट्रेंड है, तो आप अगर यहाँ पे सेल कर रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी, तो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे डीप पुल बैक हो सकता है, अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो आपको एग्जिट करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। कुछ हम 1 मिनट के स्कैल्प्स देख लेते, वो ले सकते थे क्या। देखिए, इसलिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे भी सेल करने के लिए सोचते हो कि मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट है और आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे सेल भी लेना है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से सेल ऑफ आया था, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दे, पर सेल ऑफ देने से पहले मार्केट काफ़ी नीचे ब्रेक भी कर सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर सेल ले रहे हो मान लीजिए, तो फिर आपको इसको नीचे प्रोजेक्ट करना है, तो इतना ऑलमोस्ट यही बार को, तो उतना 50 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। फिर जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तब आप और एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हो। मार्केट यहाँ पे आता है तो ये जो सेल था इस पर आप प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो, ये ब्रेक इवन में। तो ये एक तरीका है इसे ट्रेड करने का, पर हम यहाँ पे सेल करें तो हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है हमें, और एक लेग ज़रूर हमें उसके लिए रेडी रहना है कि वो लेग आ सकता है। देखिए, अगर इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है 15 मिनट्स पे हम देख रहे हैं, तो फिर हमें और एक लेग के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, और वो अब्रप्टली आ सकता है। इसलिए हमें मोमेंटम ब्रेक होने तक वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है, अब जब मार्केट इसका लो निकल रहा है, तो क्या तब हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आए, वो हो सकता है। यहाँ से भी मार्केट एक्सिलेट कर सकता है, पर जैसे मैंने बताया ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग। देखिए, हमें इसलिए रिवर्सल भी देखना है, रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक लेग आ सकता है। तो इससे ट्रेड करने का सेफ तरीका यही है कि आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और एक लेग के लिए हमें हमेशा ही रेडी रहना है, ऐसे आप ट्रेड लेते हो तो। ऑलराइट, तो अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में भी और ट्रेड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें पहला जो ट्रेड है, देखिए यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ? अब ये तो आइडियल सिनारियो है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक दिया था, फेल हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या लो वन पे सेल करना चाहिए? यस, कर सकते हैं। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तब क्या सेल कर सकते हैं? वो भी सेल हो सकता है, पर अब इसे मैनेज कैसे करना है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये रीज़नेबल ट्रेड्स हैं जो आप लेने के लिए ज़रूर सोच सकते हो, और ये भी हो सकता है कि ये प्राइसिंग के हिसाब से आप वहाँ पे एंटर भी कर जाओ, पर हमें पता है कि मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल देता है, तो हम इसे मैनेज कैसे करना है। और पी का चार्ट है, उसके बाद फिर देखिए 14 है ये। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं पहले, तो यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, और अगर आप सेल भी करते हो, अगर मोमेंटम नहीं है ऐसा, तो आप इसी बार पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर ये बार का जब तक लो नहीं निकलता तब तक। तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम हमारे लिए ये स्टॉप लॉस है। इसका जो लो है वो है ओके 56। यूजुअली आई ट्रेड 56 या 55 को मैं एक पॉइंट में नीचे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, पर यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? इमीडिएट सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
अगर मेरी यहाँ पे एंट्री भी होती है, मान लीजिए इसका जो हाई है वो है 61, तो 62 को एंट्री होगी, और इसका जो क्लोज है वो है 60, तो 62 को एंट्री होगी। अगर इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं है, आई प्रीफर टू एग्जिट। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 18, 19 और यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से कुछ मोमेंटम हो सकता है, आपने यहाँ पे इमीडिएटली सेल के लिए एंट्री लगाई, उसके बाद ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, फर्स्ट बार डिसअपॉइंटमेंट है, सेकेंड बार डिसअपॉइंटमेंट है, क्या मार्केट हाई निकल रहा है, नहीं लो निकल रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। फिर ये ऑलमोस्ट ये हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये ऑलमोस्ट दोनों, ये ब्रेक इवन में निकल जाता और ये भी आप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में निकल जाता। इसलिए ट्रेड मैनेजमेंट इज़ द की, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। फिर आपको अगर एंट्री बनानी है तो आप यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए सोच सकते हो। ये बार पे थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और देखिए 54 है, इसका हाई है 25। तो नेक्स्ट पर इसका कोई हाई नहीं निकालना, बस कुछ टिक से निकाला है। तो फिर आप एक एंट्री हमारी यहाँ पे होती, जब मार्केट इसका हाई निकाल रहा है तब ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लेने के लिए सोच सकते हैं, या फिर ये बार क्लोज होने के बाद नेक्स्ट जब इसका हाई निकलता है तब हम बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। मेक श्योर ये मैंने बाई लिया था, फिर मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल देखना है, डीप पुल बैक एक्सपेक्टेड है, क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, नहीं, हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे लिए ये एग्जिट है। और यहाँ पे सेल लेना है तो कौन सा सेल ले सकते हैं हम, तो देखिए ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ और निफ्टी बैंक के पैटर्न से कंपेयर करूँ तो थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे वहाँ पे क्लियरली वेज बना था, यहाँ पे कोई वेज नहीं बना है। तो यहाँ पे अगर हमें कहीं सेल भी लेना है तो यहाँ पे सेल नहीं लेना है। वैसे तो ये परफेक्ट सेल पैटर्न के लिए हैमर शूटिंग स्टार बना है, 3 बार का ये पैटर्न है। यहाँ से हम कुछ पुल बैक ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि आपके लिए अगर हाई प्रायोरिटी बेट चाहते हो, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइक्रो चैनल में है, जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट इसके नीचे ऑलमोस्ट जा रहा है, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो वो एक रीज़नेबल सेल है। तो यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तब एग्ज़िट यहाँ पे होता। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? ऑफ कोर्स, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है, सपोर्ट के पास है, ये भी एक कुछ बाय हो सकता है। स्कैल्प के लिए आप सोच सकते हो ऐसे पैटर्न को। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आप एंट्री होती है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, सेकंड बार देखना है, इसका लो नहीं निकलता है पर नेक्स्ट इसके नीचे जा रहा है तो हमें एग्जिट करना है। तो हमें पता है आप क्लियर मोमेंटम इमीडिएटली मिल नहीं रहा है, बस ये ऐसे बार्स बन रहे हैं, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, इसलिए हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ध्यान भी नहीं देना है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ये बार के बाद फर्स्ट लेग बैक, सेकंड लेग, कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं हो रही, हो सकता है कोई एक नया लो बनाए। जैसे कुछ डेट्स है जो आप सोच सकते हो। स्टॉप लॉस यही यूज़ करना है, अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल देता है तो ये स्टॉप लॉस पे रिले रहना है, और फिर हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है एज यूजुअल, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग आप इसके नीचे ला के स्टॉप लॉस ला के वेट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ से कुछ मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्कैल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देख सकते हैं। देखिए मैं बहुत सारे मल्टीपल एंट्रीज बता रहा हूँ, पर वो एंट्रीज हो सकती हैं, हो सकता है मैं इतने एंट्रीज ना लूँ, पर उसमें से कुछ डेफिनेटली आई प्रीफर। तो सेम लॉजिक है, इसका हाई है 65, 66 को एंट्री होती और इसका क्लोज है 65 ऑलमोस्ट, ऐसे बार क्लोज होता है, ऑल एग्जिट इमीडिएटली। मैं स्टॉप लॉस लगाना ये भी वेट नहीं करूँगा कि यहाँ से, क्योंकि मैं क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, इमीडिएटली मुझे मोमेंटम चाहिए तभी मैं ये ट्रेड में बना रह सकता हूँ। उसके बाद फिर 39 जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब क्या हम तब बाई लेने के लिए सोच सकते हैं? इसका हाई जो है वो है, ये बार का है 272। ऑलराइट, तो ये आपकी एंट्री यहाँ पे होती। फॉलोअप देखना है, मोमेंटम नहीं है। अब
अगर एक ही लॉट से ट्रेड करो पूरा एग्जिट कर लो, अगर नहीं तो फिर वेट कर लो। यहाँ पे फिर आपको मोमेंटम जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है, तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर ये स्टॉप लॉस पर ही रह रहे हो तो यहाँ पे एग्जिट था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अब हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ ये प्राइजेशन देखता हूँ तो मेरा यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बन रही। एंट्री बन रही थी तो यहाँ पे, पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, यहाँ से हमें नहीं पता क्या मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो कोई क्लैरिटी नहीं है फ़िलहाल। इसलिए यहाँ पे ये बाय करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है, और इसमें ये बार में बाय करना तो बिल्कुल लो प्रोबेबिलिटी बेट है। बुल ट्रेंड के लिए एक्सपेक्ट करना काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, और बाय भी कर रहे हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। तो लो प्रोबेबिलिटी बेट और इतना बड़ा स्टॉप लॉस, आई विल नॉट प्रीफर दिस ट्रेड। और आपने मान लीजिए आपको यहाँ कहीं बाय करना है तो मेक श्योर आप फिर इसके ऊपर बाय कर रहे हो। और यहाँ पे बाय करने के बाद ट्रेड कैसे मैनेज करना है ये हमने ऑलरेडी देखा है। देखिए, क्या आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो? अगर ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से रैली किया था, 1 मिनट के हिसाब से ये परफेक्ट पैटर्न है। पर मेक श्योर आप जब भी एंट्री कर रहे हो आपको 5 मिनट पे ज़्यादा फोकस करना है, 1 मिनट के पैटर्न पे फोकस नहीं करना है। 5 मिनट पे फोकस करना है और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो 5 मिनट में मैं यहाँ पे बाय करने के लिए ना सोचूं। और अगर एंट्री पे लेना है तो भी आप इमीडिएटली फॉलोअप देखना है। अगर ऐसे बार क्लोज होता है एग्जिट करना है, उससे ये बेटर एंट्रीज है। पर इसके बावजूद यहाँ पे हमें कोई मोमेंटम नहीं मिलता है। यहाँ पे बस हम देख सकते हैं कुछ मोमेंटम ये बार के ऊपर ज़रूर हुआ है। देखिए, इतने सारे बार्स के बाद कि हम यहाँ पे ये बार पे जब इसका लो निकल रहा है तो फिर तब हम सेलिंग के सोच सकते हैं। तो अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो जैसे मैंने बताया काफ़ी लेग स्ट्रांग है, तो और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये दैट लेग कैन बी दिस लेग, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है और एक्सपेक्ट नहीं करना है यहाँ से कोई सडनली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। वो हो सकता है, पर लेट द मार्केट क्रिएट मल्टीपल बियर बार्स हियर देन। उससे तो ये सब बेटर ट्रेड्स हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल। बाय।